बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने एक केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की, और आज की इस वीडियो में इसका यूनिट नंबर 15 जिसका नेम है स्टिशियोमेट्री, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जोन से है, इनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सेपरेट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल लिखा है जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि मैंने क्या फाइंड करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एक चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स। फिर इससे नेक्स्ट है वॉल्यूम, यानी कि मैंने नंबर ऑफ वॉल्यूम ये भी फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरी चीज़ कि मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी फाइंड करने हैं। और इससे नेक्स्ट है इन 4 ग्राम ऑफ CH4, यानी कि मीथेन का मैथ ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेट करना है ना वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं गिवन डाटा की हेडिंग दूंगा और फाइंड की। क्या मैंने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने लिख लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स मैंने ये फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ वॉल्यूम ये फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये फाइंड करना है। और मैथ कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। तो मैथ यहाँ मैं लिख दूंगा जिसको M से डिनोट करते हैं, और वो है 4 ग्राम। 4.0 या 4 वही है। मिसाल के तौर पर आपके पास 50 रुपीज़ हैं, तो 50 रुपीज़ हैं, अगर मैं पॉइंट लगा के आगे ज़ीरो लगा दूँ तो वो भी 50 ही रुपीज़ हैं। इसलिए डेसिमल के बाद ज़ीरो वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और ये है एयर RTP, यानी कि रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। सबसे पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स का फार्मूला क्या है, तो पीछे टॉपिक में आप पढ़ के आए हुए हैं। पहला टॉपिक ही ये है कि नंबर ऑफ मोल्स वो इक्वल होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ देखें मैंने लिख दिया है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ये देखें मैस तो दिया हुआ है कितना है, 4 ग्राम। वो मैस की जगह मैं लिख दूंगा 4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये मैंने फाइंड करना है, किसका मोलर मैस फाइंड करना है। ये देखें उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है CH4 कि इसका मैस है 4 ग्राम। अब CH4 यानी कि मीथेन का मैं मोलर मैस भी फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करते हैं, चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें CH4 है। अब कार्बन, ये देखिए आपके सामने पीरियोडिक टेबल ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए कार्बन। तो कार्बन का मैस कितना है, ये नीचे लिखा हुआ है 12.001। आपकी बुक पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप वहाँ से चाहे देख लें। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़नी है कि कार्बन का मैस है 12। तो ये देखें इस कार्बन की जगह मैंने लिख दिया है 12 प्लस हाइड्रोजन। तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल पे ये लिखा हुआ है फर्स्ट पे हाइड्रोजन जिसका मैस है 1। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि हाइड्रोजन की जगह है 1, और हाइड्रोजन के नीचे है 4, यानी कि फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 4, 12 प्लस 4 ये आ जाएगा 16, यानी कि मोलर मैस मेरे पास आया है 16। आपके सामने मैंने ये सॉल्व करके समझा दिया हुआ है। आप न्यूमेरिकल में साइड पे ये लिख भी सकते हैं या सेपरेट भी सॉल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल के साइड पे सॉल्व करेंगे तो चेकर को आइडिया होगा कि इसको ये करना आता है, इसने कैसे ये मोलर मैस लिखा हुआ है उसको पता चलेगा। अब 4 डिवाइडेड बाई 16 जब डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर कि इतने मोल्स हैं किसमें, CH4 में। नंबर ऑफ मोल्स ये मैंने फाइंड कर लिए हुए हैं। अब मैं ये फाइंड कर दूंगा नंबर्स ऑफ वॉल्यूम। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ये मैंने फाइंड करना है जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स। आपकी जो बुक है वहाँ पे पीछे फार्मूले लिखे हुए हैं वॉल्यूम वाले टॉपिक पे, वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। ये मैंने लिख लिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स अभी फाइंड किए हैं, कितना आंसर आया है 0.25। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मैस, ये अभी फाइंड किया था जिसका आंसर आया था 16। ये देखिए यहाँ पे लिखा था ना 16, ऐसे फाइंड किया था। तो ये 16 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब 16 मल्टीप्लाई 0.25 वो आंसर आ जाएगा 6। अब वॉल्यूम, तो इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया है। अब तीसरी चीज़ मैं फाइंड करूँगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर लूँगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये इक्वल होता है मोल्स, ये मैंने लिखे हैं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये आपने 9 में भी पढ़ी हुई है, आपकी 10th में भी है।
अब मोल्स अभी फाइंड किए थे, फर्स्ट पे 0.25, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.25 मल्टीप्लाई ये वैसे ही 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप ये डेसिमल वाली दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये वैसे ही मॉलिक्यूल्स फाइंड किए हैं, यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये मैंने मॉलिक्यूल्स फाइंड किए हैं। तो ये देखिए तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हुई हैं। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे CH4 की बात हुई है, यहाँ पे कोई और वो मॉलिक्यूल लिख दे, तो उस लिहाज से आपने उसका मोल्स, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करने हैं, ये देखिए एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा फार्मूला ये है। इन तीन फार्मूले की मदद से जो मर्जी वो चीज़ दे दे आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट मैस ऑफ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का मैस क्या है, ये मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं यही लिख लेता हूँ कि मैंने फाइंड करना है मैस, जिसको M से भी डिनोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है। अब इससे नेक्स्ट है नीड टू बी डिसॉल्व्ड इन 150 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए सेंटीमीटर की पावर 3 आ गई है, जब क्यूब में आ जाए ना वो वॉल्यूम होता है, 2 में आ जाए वो एरिया होता है, सिंगल में आ जाए फिर वो लेंथ होती है, रेडियस होती है, हाइट होती है। लेकिन 3 आ गई है, इसका मतलब है ये वॉल्यूम है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि मेरे पास वॉल्यूम, जिसको V से भी डिनोट करते हैं, वो है 150 सेंटीमीटर क्यूब। इससे नेक्स्ट है ऑफ अ सोल्यूशन, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 0.4 मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब। ये कंसंट्रेशन है, यहाँ मेरे को का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखें ये डेसीमीटर में है ना, इस सेंटीमीटर को भी मैं डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 150 वैसे ही डिवाइडेड बाय 1000, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर में, और ये पावर 3 वैसे ही। अब 150 डिवाइडेड बाय 1000 कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15, और ये डेसीमीटर क्यूब वैसे ही आ गया। अब मैथ्स मैंने फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे फाइंड करना है, ये देखिए बेटा यहाँ मैं साइड पे आपको पहले समझाता हूँ, रट्टा नहीं लगाना आपने। सबसे पहले फार्मूला लगाया है आपने पहले न्यूमेरिकल में कि मोल्स वो इक्वल है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये M मैंने वैसे लिखा है मोलर मैस, ये वाला फार्मूला है। मैंने क्या फाइंड करना है मैस, तो इस लिहाज से ये देखिए मैस है, ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मेरे पास फिर आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस इक्वल मैस आ जाएगा। यानी कि मुझे क्या आइडिया हुआ है कि एक तो मैंने मोल्स फाइंड करने हैं और मैंने मोलर मैस फाइंड करना है, तो फिर मेरे पास मैस आएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट में इसमें देखें, ना तो मैस दिया हुआ है, सॉरी ना तो मोल्स दिए हुए हैं और ना ही मोलर मैस दिया हुआ है। तो पहले तो मैं ये फाइंड करूँगा मोल्स को और दूसरा फिर मोलर मैस को, और ये दोनों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाए हुए हैं आपको कैसे करते हैं। अब ये देखें मोल्स फाइंड करने लगा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मोल्स का फार्मूला तो ये है, तो बेटा मैं ये नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे पास तो मैथ्स है ही नहीं, इसलिए मोल्स फाइंड करने का एक और मेथड है। ये देखें स्टेटमेंट में मुझे ये कंसंट्रेशन दी हुई है 0.4, ये मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ कि कंसंट्रेशन ये इक्वल है 0.4 मोल डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। अब इससे ये आइडिया करें बेटा, ये देखें कंसंट्रेशन फिर किसकी इक्वल है मोल्स, ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब। ये तो किसका यूनिट है, ये तो वॉल्यूम का। तो कंसंट्रेशन का ये भी फार्मूला है कि कंसंट्रेशन इक्वल है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैंने क्या फाइंड करना है मोल्स, ये मैंने फाइंड करना है, वॉल्यूम इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम इक्वल मोल्स, जो कि मैंने फाइंड करने हैं वैसे ही। अब कंसंट्रेशन किसके इक्वल है 0.4, इसके जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ है वॉल्यूम है 0.15, 0.15 इक्वल ये वॉल्यूम, सॉरी मैंने वॉल्यूम लिख दिया है, मोल्स है, और ये मोल्स वैसे ही। इनको मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06, ये मैंने मोल्स
फाइंड कर लिए हुए हैं, यानी कि ये चीज़ तो फाइंड होगी है, ये है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मोलर मास। किसका मोलर मास फाइंड करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। चले यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ कि मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड का मोलर मास फाइंड करना है। अब ये देखिए जो Na है ना, सोडियम, इसका मास है 23 प्लस Cl यानी कि क्लोराइड, इसका है 35.5। ये आपने याद रखनी है वैल्यूज़। जब आप इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 58.5। अगर बेटा मैं आपको ये ना सिखाता और डायरेक्ट मैं ये चीज़ें फाइंड करता, आपने कहना सर हमें कैसे पेपर में आइडिया होगा कि हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। इसलिए मैंने पहले आपको ये फार्मूला लिख के दिखाया है ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। अब देखिए मोल्स भी फाइंड हो गए हैं, मोलर मास भी फाइंड हो गया, सिंपल इसमें मैं पुट कर दूंगा। अब यहाँ मैं लिखूंगा कि फार्मूला क्या है, मास वो इक्वल है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो चीज़ें फाइंड की हैं कि मैंने मास ये फाइंड करना है इक्वल मोल्स कितने हैं 0.06, 0.06 मल्टीप्लाई मोलर मास ये है 58.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.51। अब मैथ जिसको एम से भी डिनोट करते हैं और मैथ का डिनोट होता है ग्राम, तो ये देखें ये इसका आंसर है, फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सोडियम, कि सोडियम की परसेंटेज फाइंड करनी है। और यहाँ पर ये देखिए ये NaHCO3 ये लिखा दिखा हुआ है, और ये है क्या, Na होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं लिखूँगा कि मैंने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम को Na से भी डिनोट किया जाता है कि परसेंटेज ऑफ Na, ये मैंने फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैंने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ Na। अब इसका फार्मूला ये देखें, फार्मूला है इसका कि मैस ऑफ Na डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोलर मैस ऑफ किसका, ये है NaHCO3। तो यहाँ मैं लिखूँगा NaHCO3 परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 मैं लिख दूंगा। अब ये देखिए बेटा ये मैंने फार्मूला लिखा, इसको मैं कहता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मेरे पास Na का मैस भी नहीं है और मोलर मैस भी नहीं है। सबसे पहले मैं वो फाइंड करूँगा, इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास मैस ऑफ Na ये कितना है 23। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, पीरियोडिक टेबल पे लिखी हुई है। मैस ये आ गया। अब मोलर मैस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मोलर मैस, इसका मैं m वो सही कर लेता हूँ, बाई मिस्टेक n लिखा गया था, कि मोलर मैस ऑफ NaHCO3। तो ये देखें Na सोडियम, सोडियम का मैस वो है 23 प्लस इसका लिख लिया, फिर है हाइड्रोजन, इसका मैस है 1 प्लस कार्बन C, इसका मैस है 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मैस है 16। अब ऑक्सीजन के नीचे 3 भी है यानी कि मल्टीप्लाई 3। अब इनको अगर मैं ऐड करूँ 23 प्लस 1 प्लस 12 ये आ जाता है 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 48। 36 प्लस 48 ये तो मेरे पास आ जाएगा 84। कैलकुलेटर पे करके देख लें। तो इन वैल्यूज़ को अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट इक्वेशन नंबर 1 के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। चाहे ये वैल्यूज़ आप ना फाइंड करें डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे, कोई इशू नहीं है। तो इस लिहाज से देखिए मैथ्स कितना आया था 23, वो मैंने लिख दिया है 23 डिवाइडेड बाई 84, ये मैंने लिख दिया 84 मल्टीप्लाई 100। अब 23 डिवाइडेड बाई 84 ये आ जाएगा 0.2738 मल्टीप्लाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल का पॉइंट 2 पॉइंट आगे चले जाएगा, ये आ जाएगा 27.38। अब परसेंटेज फाइंड करनी थी तो ये परसेंटेज का साइन आ गया। यहाँ पे लिख लेना है आपने कि परसेंटेज ऑफ सोडियम वो आया है 27.38%। इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है अ सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन्स 1.926 ग्राम ऑफ
सल्फर, यानी कि सल्फर का मैस कितना है 1.926। यहाँ पे सबसे पहले मैं आगे डाटा बाद में रीड करता हूँ, यही लिख लेता हूँ कि मैस ऑफ सल्फर, जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, वो है 1.926 ग्राम। एंड 2.333 ग्राम ऑफ आयरन, कि आयरन जिसको Fe से डिनोट करते हैं, इसका मैस कितना है 2.333 ग्राम। फाइंड आउट, कि मैंने क्या फाइंड करना है, द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, के इन कंपाउंड्स का मैंने इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा कि मैंने फाइंड करना है इम्पेरिकल फार्मूला, जिसको EF से भी डिनोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है। अब नेक्स्ट मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा। अब सेम इस तरह की आपकी एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12। अगर आपको एग्जांपल की समझ नहीं लग रही और आप कह रहे हैं कि एग्जांपल पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए, डिटेल से इस तरह समझाया जाए, तो नीचे कमेंट में बताएं, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी। अब ये देखें, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए ना, सबसे पहले मैं मोल्स मालूम करूँगा कि सल्फर के मोल और आयरन के मोल, उसके बाद इनका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करूँगा कंपेयर करके। तो जब भी एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपने इनके मोल्स फाइंड करने हैं। और मोल्स का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, पहले दोनों तीनों न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है कि मोल्स वो इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये देखें, यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर कि मोल्स ऑफ सल्फ़र, चले ऐसे मैं चले पूरे लिख लेता हूँ कि सल्फ़र के मोल्स वो इक्वल होते हैं, क्या फार्मूला है ये मैंने साइड पे भी लिखा है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस किसका, अभी सल्फर का फाइंड कर रहे हैं, तो मैस भी सल्फर का और मोलर मैस भी सल्फर का। अब मैस कितना है, ये है 1.926, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1.926 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मोलर मैस है 32, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़नी है, पीरियोडिक टेबल पे है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.0601। ये मैंने फाइंड कर लिए हैं मोल्स किसके, सल्फर के, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं आयरन के मैंने फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैस ऑफ आयरन। अब मैंने किसके फाइंड करने हैं, आयरन के, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा अब कि मोल्स ऑफ आयरन किसके इक्वल है। आगे भी ये फार्मूला यूज़ किया है कि मैस किसका, मैस आयरन का, जिसको Fe से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मैस किसका, आयरन का, Fe का। तो मैस वो तो दिया हुआ है 2.333, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.333 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये भी आपको याद रखना पड़ना है, जो कि है 56। जब आप इनको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0416। इतने मोल्स हैं आयरन के और इतने मोल्स हैं सल्फर के। इसके बाद अटामिक रेशो फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ AR के अटामिक रेशो। अब अटामिक रेशो कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद ही एम्पिरिकल फार्मूला निकलता है बेटा। अटामिक रेशो होते हैं, ये देखें, एक ये मोल्स आया है, चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखें सल्फर के ये मोल्स आए हैं और आयरन के ये मोल्स आए हैं। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यूज होती है ना, उनको डिवाइड किया जाता है। इन दोनों में से छोटी कौन सी है, ये है 0.06, ये है 0.04। तो ये वाले मोल्स आयरन के मोल्स जो से हैं ये छोटे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ऐसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ सल्फर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरन के एटॉमिक रेशो फाइंड करने लगा हूँ। अब सल्फर के मोल्स क्या आए हैं, ये है 0.0601 और आयरन के कितने आए हैं 0.0416, 0.0416। इन दोनों में छोटे कौन से हैं, आयरन के, तो इससे डिवाइड कर दूंगा 0.0416 इससे भी, और इसको भी डिवाइड कर दूंगा 0.0416। बेटा एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए ना, जिसके मोल्स की तादाद लेस होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.44 और जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1। अब 1.44 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.5 के। अब एटॉमिक रेशो जो है वो डेसिमल में नहीं होने चाहिए, जब डेसिमल में हो इसको कंप्लीट नंबर में यानी कि होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब 1.5 है, अपने से मैं इसको 1.5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं, 1.5 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 3। पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, नहीं आएगा, फिर 3 से करके देखना है, फिर 4 से, इस तरह करके देखना है, तो वो
होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, जिस नंबर से यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई उसी नंबर से यहाँ पे भी करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 से इस तरफ भी किया, 1 मल्टीप्लाई 2 ही आ जाएगा 2। तो सल्फर का आया है 3 और आयरन का आया है 2। अब फिर मैं लास्ट में लिख दूंगा कि इम्पीरिकल फार्मूला क्या है, आयरन जिसको Fe से डिनोट करते हैं और सल्फर जिसको S से डिनोट करते हैं। तो ये देखें सल्फर का क्या आया है 3, तो यहाँ S के नीचे आ जाएगा 3। आयरन का कितना आया है 2, तो Fe आयरन के नीचे आ जाएगा 2। तो इम्पीरिकल फार्मूला ही फाइंड करना था, ये देखिए आपके सामने है, फाइंड कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5। स्टेटमेंट है अ कंपाउंड कंटेन्स बाय मैस, कि एक कंपाउंड है जिसका मैस जो उनसे है, मैस असल में m है, और वो कह रहा है 40% है कार्बन का। तो साथ साथ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गिवन डाटा में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, 40%। अब ये देखें उसने कहा हुआ है कि ये क्या है, मैस, लेकिन उसने हमें घुमाया है परसेंटेज में दिया हुआ है। तो इसके साथ परसेंटेज को मैं इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मैस ऑफ कार्बन वो कितना है, 40 ग्राम। इससे नेक्स्ट है 6.71 हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 6.71 परसेंटेज। इसको मैं मैस में ही लिख लेता हूँ कि मैस ऑफ हाइड्रोजन वो इक्वल है 6.71 ग्राम। नेक्स्ट है 53.3% ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो है 53.3%। तो मैस में ही लिख लेता हूँ कि मैस ऑफ ऑक्सीजन वो कितनी है, 53.3 ग्राम। अब ये जो मैस है ना, इनका एम मैं कैपिटल ही काट लेता हूँ कि मैस, इसका भी एम, और मैस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ तक डाटा क्लियर हो गया। इससे नेक्स्ट है 0.320 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड वेट 28.8 ग्राम। अब ये देखिए वो कह रहा है इनके जो मोल्स है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मोल्स कितने हैं, 0.320, और वेट जो कि मैस है और वो है 28.8 ग्राम। ये डाटा यहाँ तक मैं लिख लिया। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कि मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ मैं फाइंड की हेडिंग दूंगा कि मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको MF से डिनोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है। अब देखिए बेटा परेशानी हो ना, काम सारा वही है। मैं आपको कभी भी नहीं ये कहूँगा कि बड़े मुश्किल न्यूमेरिकल है आपसे होने ही नहीं। हमेशा हिम्मत रखते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। जब बाकी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। पिछले न्यूमेरिकल में आपको याद होगा इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड किए थे, मैंने मोल्स फाइंड किए थे, फिर मैंने एटॉमिक रेशो फाइंड की थी। अगर आप इस तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के माइंड में रखेंगे ना कि जब इंपीरिकल फार्मूला आना है पहले मैंने मोल्स फाइंड करने हैं, फिर एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके लिए भी सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड करूंगा। किस किस के मोल्स है, ये देखें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इन तीनों के मैं पहले मोल्स फाइंड करूंगा, उसके बाद इनकी एटॉमिक रेशो फाइंड करूंगा। बाकी साथ साथ करते हैं। पहले यहाँ मैं हेडिंग देने लगा हूँ कि मैं मोल्स फाइंड करने लगा हूँ। मोल्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के। अब मोल्स का फार्मूला क्या था, कितनी दफ़ा यूज़ किया है बेटा, मोल्स का फार्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोबारा फार्मूला कि मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब कार्बन का मैस कितना है, ये देखिए स्टेटमेंट में है 40 ग्राम, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 40। अब कार्बन का मोलर मैस कितना है, कार्बन का मोलर मैस है 12। 40 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 3.33 मोल्स। किसके फाइंड किए हैं मैंने, कार्बन के, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट मैं फाइंड करूँगा हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा मोल्स, किसके मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फार्मूला वही है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब हाइड्रोजन का मैस कितना है, 6.71, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6.71 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इसका कितना है 1, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ जाएगा 6.71। इतने मोल्स आगे हैं किसमें, हाइड्रोजन में। अब मैंने तीसरा फाइंड करना है किसके, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है, क्या है मैस, वैसे ही मैस डिवाइडेड बाय मोलर
मैस। अब इसका मैस कितना है, ये है 53.3। तो यहाँ पे मैं वैसे लिख दूंगा 53.3 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हाइड ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16। जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3.33 मोल्स, किसके, ऑक्सीजन के, ये भी आगे हैं। अब वही क्या मैंने फाइंड करनी है, एटॉमिक रेशो। यहाँ मैं लिख लेता हूँ AR, एटॉमिक रेशो आगे भी फाइंड की थी। अब ये देखिए कौन कौन है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले दो थे तो मैंने दो लाइनें बनाई थी, अब तीन है तो तीन आएंगे। ये देखिए कार्बन के मोल्स की तादाद कितनी आई है, ये है कार्बन 3.33, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3.33। हाइड्रोजन की कितनी आई है, ये हाइड्रोजन 6.71, 6.71। और ऑक्सीजन, इसके मोल्स की तादाद आई है 3.33। देखें इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है, तो 3.33 ये छोटी है। इससे मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, रट्टा नहीं लगाना किससे डिवाइड करनी है, मैंने आपको समझाया कि सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं। 3.33 इसको भी डिवाइड कर दिया 3.33। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 1। हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करके वो आ जाएगा 2.01, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल है। और ये डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1, 1 to 1 आया है। अब मैं इम्पीरिकल फार्मूला लिखूंगा। इम्पीरिकल फार्मूला क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की है 1, लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन की है 2, ये मैं लिखूंगा। और ऑक्सीजन की 1, लिखे ना लिखे, देखे इम्पीरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया हुआ है। लेकिन मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने तो ये फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप अपनी बुक पर चाहे पेज नंबर 24 ओपन करें, वहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो इक्वल होता है n मल्टीप्लाई इम्पीरिकल फार्मूला। इसलिए मैंने इम्पीरिकल फार्मूला फाइंड किया क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये यूज़ होना था। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इम्पीरिकल फार्मूला तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास n नहीं है। अब मैंने ये n फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला ये देखिए, n का फार्मूला है मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं मोलर मैस। मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब मोलर मैस किसका और एम्पिरिकल फार्मूला मैस किसका, ये जो अभी फाइंड किया है ना CH2O, इसका, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि CH2 इसका मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ये यहाँ पे लिखना है। अब ये देखिए इसका मोलर मैस कितना है, यहाँ पे मैं साइड पे सॉल्व करने लगा मोलर मैस। अब आपको पता है कितनी दफ़ा फार्मूला यूज़ किया हुआ है, मोल्स इक्वल मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, कितनी दफ़ा यूज़ किया। मोलर मैस फाइंड करना है, इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखें मोलर मैस इक्वल आ जाएगा मैस डिवाइडेड बाय मोल्स। अब ये देखें मैस, कितना मैस है, देखिए मैं अगर आपको पहले पेज पे लेके आऊँ स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोल्स इतने हैं और वेट इतना है। तो मोल्स कितने हैं, 0.320। तो फिर इनको यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखिए मोल्स की जगह पे आ जाएगा 0.320। और मैस, तो ये देखिए वो भी दिया हुआ है, मैस है 28.8। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैस की जगह 28.8। जब आप इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। ये मैंने क्या फाइंड किया है, मोलर मैस। आप जब पेपर में ये करें, इसको आप साइड पे सॉल्व करें, फिर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें कि मेरे पास मोलर मैस आ गया है 90 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला CH2O का। चलिए ये देखें CH2O। अब समझिएगा बेटा, कार्बन, कार्बन का मैस कितना है, आगे कितनी दफ़ा यूज़ किया है, कार्बन का मैस है 12 प्लस हाइड्रोजन का मैस है 1, नीचे है 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का मैस है 16। तो 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 16। जब इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 30। तो 90 डिवाइडेड बाय 30, ये कट हो के आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि आपके पास n की वैल्यू आ गई है 3। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कि इसको मैंने पुट कर देना है ये इक्वेशन नंबर 1 पर n की जगह पे, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वो इक्वल है n की जगह पे ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई
एम्पिरिकल फार्मूला जो कि ये है CH2O, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे CH2O। अब ये असल में 3 इनके नीचे वाले से डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 1 टाइम 3 ये आ जाएगा C की 3, H 3 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 6, और 3 1 टाइम ये आ जाएगा 3, तो C3H6O3 ये मेरे पास इसका मालिकुलर फार्मूला आ गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 6। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ जो कि है 3H2 प्लस N2 और मेरे पास प्रोडक्ट आया है 2NH3। ये अमोनिया का फार्मूला है। इफ़ यू स्टार्ट रिएक्टिंग 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डाटा में सबसे पहले मैं यही लिख लूँगा कि मैस ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन वो मेरे पास है 12 ग्राम विद 64 ग्राम ऑफ N2 यानी कि N2 नाइट्रोजन का मैस मेरे पास कितना है, ये आ जाएगा 64 ग्राम। विच विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये मैंने फाइंड करना है। अब वही मेथड है जैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं मोल्स की तादाद फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि मोल्स ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन, क्या फार्मूला है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस कितना हाइड्रोजन का, ये है 12 ग्राम, 12 डिवाइडेड बाय H2 हाइड्रोजन का मोलर मैस। तो ये देखें H2 है ना, हाइड्रोजन का मैस है 1, नीचे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 टाइम 2 ये मेरे पास मोलर मैस आ गया। यहाँ पे लिख दूंगा 2, 12 डिवाइडेड बाय 2 ये मेरे पास आ जाएगा 6। 6 मोल्स किसके हैं, ये मैंने फाइंड किए हैं हाइड्रोजन के मोल्स। चाहे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अगेन ताकि मिक्स ना हो जाए कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं फाइंड करने लगा हूँ किसके, सेकंड वाले के, N2 के, नाइट्रोजन के मोल्स ऑफ N2। फार्मूला वही है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। फार्मूला में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। अब N2 का मैस है 64, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 64 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस, ये देखिए N2 है। तो नाइट्रोजन का मैस है 14, नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 28। तो नाइट्रोजन का मोलर मैस आ जाएगा 28। जब इनको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.28 मोल्स। किसके मोल्स हैं ये, N2 के, नाइट्रोजन के। अब समझिएगा बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। यहाँ पे लिखने के बजाय 2-3 लाइनें हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन 3H2 प्लस N2 नाइट्रोजन और प्रोडक्ट है मेरे पास 2NH3 यानी कि अमोनिया। अब ये देखें, पहले मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करने लगा हूँ। अगर है 3H2 तो तब है मेरे पास 2NH3, और जब मैं नाइट्रोजन की बात करूं तब है मेरे पास 2NH3। मैंने सेपरेट किया है कि इसके साथ ये सेपरेट और इसके साथ सेपरेट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये देखें हाइड्रोजन के साथ कितना है 3, यानी कि हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 3, लेकिन अभी मैंने जो फाइंड किए हैं तब हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए हैं 6। बेटा दोबारा सुने, हाइड्रोजन के मोल्स की तादाद जो इक्वेशन में दी हुई है वो है 3, लेकिन जो मैंने फाइंड किए हैं तब मोल्स की तादाद आई है 6। तो फिर इस 3 को मैंने 6 बनाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3H2। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा 2 और ये 2NH3। 2 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 6H2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4NH3। इसके और मेथड भी हैं लेकिन ये मेथड सबसे आसान है इसलिए मैंने इस तरह करवाया है। अब देखिए हाइड्रोजन के 6 मोल्स आगे हैं और यहाँ पर भी 6 ही थे। अब N2 यानी कि नाइट्रोजन, इसके मोल्स कितने हैं 1, लेकिन जब मैंने ये सॉल्व किया है तब नाइट्रोजन के मोल्स आए हैं 2.28। तो मैंने 2.28 बनाना है, रटा नहीं लगाना, इसलिए मैंने इनको 2.28 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन वैसे ही लेफ्ट साइड पे किया है, तो राइट साइड पे भी 2.28 मल्टीप्लाई 2 और NH3 अमोनिया वैसे ही 2.28 मल्टीप्लाई 1 2.28
और ये N2 नाइट्रोजन वैसे ही 2.28 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 4.56। इसके साथ है NH3 यानी कि अमोनिया। अब ये देखें, ये NH3 अमोनिया के मोल्स कितने आए हैं 4, और ये NH3 यहाँ अमोनिया के मोल्स कितने आए हैं 4.56। इनमें थोड़े कौन से हैं, कम कौन से हैं, यहाँ पे 4 वाले। तो जिसके कम होंगे ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, तो वही मैंने फाइंड करना था। इसके कम है इस इक्वेशन के 4, ये कम है, तो वहाँ पे क्या है H2 हाइड्रोजन, तो लास्ट में लिख दूंगा H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये देखिए आपके सामने मैं लिख दी है, जिसके मोल की तादाद कम होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 7। इस न्यूमेरिकल को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। व्हेन 305 ग्राम ऑफ AgNO3, यानी कि AgNO3 का ये मैस है, तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि मैस ऑफ AgNO3 कितना है 305 ग्राम, इज रिएक्टेड with excess of MgCl2, it produced 23.7 ग्राम ऑफ MgNO3। यानी कि जब AgNO3 का मैस इतना है, जब वो रिएक्ट हुआ है तो मेरे पास 23.7 ग्राम इतना प्रोड्यूस हुआ है MgNO3। तो असल में ये एक्चुअल यील्ड होगी है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा AC, चाहे कंप्लीट ही लिख लेता हूँ कि एक्चुअल यील्ड ऑफ किसकी MgNO3 कितनी है 23.7 ग्राम। देखिए ना ये एक्चुअल यील्ड क्यों आई है, समझ लें। चलिए मैं आपको समझाने के लिए करूँ तो ये देखें AgNO3 लेफ्ट साइड पे है, MgLC2 लेफ्ट साइड पे है, और इनका जब रिएक्शन करवाया है तो मेरे पास प्रोडक्ट बना है MgNO3। तो असल में जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल यील्ड आई है मेरे पास MgNO3। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड, ये मैंने फाइंड करनी है। तो फाइंड मैंने क्या करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ किसकी, यही जो प्रोडक्ट आया है, तो यहाँ लिखूंगा परसेंटेज यील्ड ऑफ MgNO3, इसकी मैंने परसेंटेज यील्ड ये फाइंड करनी है। अब ये देखिएगा बेटा मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये ज़रा समझ लेंगे आप तो सारा न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाएगा। मैंने क्या फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड, उसका फार्मूला आपकी बुक पर पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ है, यहाँ भी मैं लिख के आपको दिखाऊं तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ये फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का। अब एक्चुअल यील्ड ये तो मेरे पास है, थ्योरेटिकल यील्ड ये मेरे पास नहीं है। मैंने चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ TY, ये मैंने असल में फाइंड करना है। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेशन करनी है। आपने कहा सर ये क्या कर रहे हैं, अगर आप साइड पे ये चीज़ समझ लेंगे सारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब थ्योरेटिकल यील्ड, इसको असल में थ्योरेटिकल मास भी कहा जाता है, थ्योरेटिकल यील्ड को थ्योरेटिकल मैस भी कहा जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। अब आपको पता है फार्मूला कितनी दफ़ा यूज़ किया है, मोल्स वो किसके इक्वल हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैंने मैस फाइंड करना है ना, थ्योरेटिकल यील्ड को थ्योरेटिकल मैस भी कहा जाता है, ये मैंने फाइंड करना है। तो ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो ये फिर मेरे पास क्या आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस किसके इक्वल है, मैस के, ये फार्मूला है। तो इस लिहाज से मुझे एक तो ये चीज़ मैंने फाइंड करनी है, मैंने मोल्स फाइंड करने हैं, फिर मैंने मोलर मैस फाइंड करना है। तो मेरे पास मैस आ जाएगा जो कि असल में थ्योरेटिकल मैस होगा और वो थ्योरेटिकल यील्ड है। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मैंने एक ये चीज़ फाइंड करनी है, एक ये चीज़ फाइंड करनी है, किसकी MgNO3 की, क्योंकि इसकी मैंने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, इसलिए मुझे इसका मोल्स भी फाइंड करने हैं, इसके मोलर मैस भी। तो मोल्स फाइंड करने का वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं होना मैस ओवर मोलर मैस, क्योंकि मेरे पास मैस तो दिया ही नहीं हुआ, इसलिए मैं ये मेथड यूज़ करूँगा कि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे है इन दोनों के मोल्स फाइंड करूँगा, उनको कंपेयर करके मैं राइट हैंड साइड इसके मोल्स फाइंड कर लूँगा। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले मोल्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मोल्स ऑफ लेफ्ट साइड पर क्या है, ये AgNO3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा AgNO3, जिसका फार्मूला क्या है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कितना पे ये यूज़ किया है, AgNO3 का मैस कितना है 305, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 305 डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो ये देखें AgNO3। अब Ag इसका मैस है 107.88,
जिसको 108 एज्यूम किया जाता है, प्लस नाइट्रोजन आगे भी यूज़ किया है जिसका है 14, प्लस ऑक्सीजन इसका भी आगे यूज़ किया है जो कि है 16, नीचे है 3 तो मल्टीप्लाई 3। अब 108 प्लस 14 ये आ जाएगा 122, प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 48, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 170। तो AgNO3 का मोलर मैस आया है 170, वो यहाँ मैं लिखूँगा, इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.794। ये मेरे पास मोल्स आ गए हैं किसके, AgNO3 के। अब इससे नेक्स्ट मैंने फाइंड करने हैं, अब इसको कंपेयर करके मैं MgNO3 के मोल्स फाइंड करूंगा। कैसे, ये समझिएगा बेटा कि 2AgNO3 जब लेफ्ट साइड पे है तो ये देखिए यहाँ मैं अगर लिखूँ 2AgNO3 तो राइट साइड पे है MgNO3, तो इस लिहाज से प्रोडक्ट पे है मेरे पास MgNO3, ये प्रोडक्ट में है। यहाँ बाय मिस्टेक मिड से 2 नहीं लिखा गया तो इसके साथ 2 भी आएगा, ये सारे जो हैं इनके साथ भी 2 आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं था लिखा गया, वो आप लिख लिए क्वेश्चन में भी। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मोल फाइंड किए हैं ना, अब AgNO3 के मोल्स कितनी आए हैं 1.794, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, इसको मैंने बनाना है 1.794, तो 2 को मैंने ये बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड करूँगा 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, ये वैसे ही 2AgNO3 जब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है ना, इसके साथ है 1, इस भी मैंने डिवाइड किया है, और ये वैसे ही MgNO3 2। अब 2 से कट हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा AgNO3, और प्रोडक्ट में 1/2 ये आ जाता है 0.5, और वैसे ही MgNO3 और बेस 2। अब Mg के साथ कितने मोल्स हैं 1.794, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.794 मल्टीप्लाई AgNO3। रटा नहीं लगाना आपने, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि AgNO4 के ये वाले मालिक्यूल्स आए इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी 1.794 मल्टीप्लाई 0.5, और ये वैसे ही MgNO3 2। अब ये मल्टीप्लाई हो गई है तो वैसे ही आ गया ना 1.794 AgNO3, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे 1.794 मल्टीप्लाई 0.5 तो वो आ जाएगा 0.897, और यहाँ पर ये MgNO3 2 ये, तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ कि मोल्स किसके, मोल्स ऑफ MgNO3 2, इसके मोल्स कितने आए हैं ये लिखे हुए हैं, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.897, इतने मोल्स मेरे पास आ गए हैं MgNO3 के। तो अगर पेज पे लेके जाऊँ आपको तो ये देखें ये मोल्स तो मैंने फाइंड कर लिए, अब मैंने क्या फाइंड करना है मोलर मैस, तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा कि मोलर मैस किसके, इसके ही MgNO3 2 मोलर मैस। अब ये देखिए Mg के मोलर मैस कितने हैं, Mg का मोलर मैस है 24, प्लस N का मोलर मैस है 14, प्लस वैसे ही ऑक्सीजन का मैस है 16, सॉरी मैं मोलर मैस कह रहा हूँ, N का मैस है 14, ऑक्सीजन का मैस है 16, O के साथ है 3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3। अब ये देखिए NO3 की बेस 2 है, यानी कि ये N की वैल्यू थी, ये O की, और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई मैं करूँगा, बेस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 24 वैसे ही, प्लस अब ये देखिए 16 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 48, 48 प्लस 14 ये आ जाएगा 62 मल्टीप्लाई 2 वैसे ही, 24 प्लस 62 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 124, इनको ऐड करें तो आता है 148। ये मेरे पास मोलर मैस आ गया है MgNO3 का, ये मोलर मैस और ये मोल्स। अब इनको इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ कि थ्योरेटिकल यील्ड जिसको थ्योरेटिकल मैस भी कहते हैं उसका फार्मूला यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है क्या है, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो मैं लिख दूंगा मोल्स मल्टीप्लाई
मोलर मैस। अब मोल्स फाइंड किए हुए हैं मैंने, क्या आया है 0.897, 0.897 मल्टीप्लाई मोलर मैस क्या है 148। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 132.75 ग्राम। ये मैंने थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल मास भी कैले फाइंड कर ली है। अब जो असल फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोबारा कि ये है परसेंटेज यील्ड इक्वल है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में। अब एक्चुअल यील्ड ये तो स्टेटमेंट में थी, क्या है ये है 23.7, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23.7, और थ्योरेटिकल यील्ड ये फाइंड की है 132.7 मल्टीप्लाई 100। अब इनको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1785 मल्टीप्लाई 100। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17.85 परसेंटेज। तो ये परसेंटेज का साइन, ये इसका आंसर। अब न्यूमेरिकल इतने आसान भी नहीं, थोड़े से मुश्किल है। आप एक दफ़ा वीडियो देखें, नहीं समझ आए दोबारा देखें, फिर खुद प्रैक्टिस करें, आपको देखेगा इतनी अच्छी तरह ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और टोटल है अभी 8 न्यूमेरिकल। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि अ सैंपल ऑफ मेटल हैज़ अ टोटल मैस ऑफ 3.66 किलोग्राम। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि टोटल मैस कितना है मेरे पास 3.66 किलोग्राम। इससे नेक्स्ट एंड कंटेन्स 2.45 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैस ऑफ गोल्ड कितना है 2.45 किलोग्राम। अब इससे नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन दिस सैंपल, कि इस सैंपल में परसेंटेज ऑफ गोल्ड की जो प्योरिटी है वो मैंने फाइंड करनी है। कि फाइंड मैंने क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये मैंने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन की हेडिंग फार्मूला क्या है, आपकी बुक पर पेज नंबर 28 पर लिखा हुआ है परसेंटेज प्योरिटी इक्वल है मैस ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मैस मल्टीप्लाई 100। तो मैस ऑफ सैंपल कितना है, ये है 2.45। ये सैंपल ये ना गोल्ड, इसका मैस दिया हुआ है 2.45, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.45 डिवाइडेड बाय टोटल मैस, ये है टोटल मैस 3.66, 3.66 मल्टीप्लाई 100। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6693 मल्टीप्लाई 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 66.93। और परसेंटेज, तो ये परसेंटेज का साइन, ये है परसेंटेज प्योरिटी। और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल भी सॉल्व की जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और इसकी एक्सरसाइज भी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।